अच्छा जी, आप सब लोगों को अपने चैनल पे खुशामदीद। मेरा नाम सुहेल अब्दाली है और वही मेरे चैनल का नाम भी। आज आप मेरी शक्ल नहीं देखेंगे क्योंकि मैं आज आपको कुछ बहुत ही काम की चीज़ें स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूँ। क्योंकि जब आप नंबर स्क्रीन पे देखते हैं तो आपकी समझ में ज़्यादा आता है कि ये गोरखधंधा है क्या। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी तो उसमें मैंने कहा था कि 8th वंडर यानी कि 8वां अजूबा दुनिया का वो है कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि काफ़ी लिबरली दुनिया में इस्तेमाल होता है और पाकिस्तान में अभी इसका कॉन्सेप्ट लोगों को नहीं पता। तो जो लोग भी देख रहे हैं वीडियो, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या मतलब जानते हैं तो वो आप बहुत ही उन गिने चुने लोगों में से हैं जो कि जानते हैं। मतलब मेजॉरिटी, मेरा ख्याल ये है कि 99% लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में मालूमात नहीं रखते। वीडियो मेरी आज की जो बनेगी वो मिडिल क्लास के लिए बनेगी। अब मिडिल क्लास की डेफिनेशन जो भी पाकिस्तान में है वो ज़रा डिफ़ाइन करना ज़रा मुश्किल है, लेकिन बस ये समझ लें कि जो नंबर आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, अगर आप ये काम कर सकते हैं तो आप मिडिल क्लास में तो आ ही गए। और हो सकता है आप इससे अच्छा काम भी कर सकते हो। मैं आपको सिर्फ जो चीज़ दिखा रहा हूँ, पहले सबसे पहली चीज़ ये कि सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर। ये कैलकुलेटर अवेलेबल है सबके लिए, सब लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे इस पे कुछ नंबर प्ले करके दिखाऊंगा ताकि आपको आइडिया हो कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो किस तरह से तब्दीली लेके आता है ज़िंदगियों में, जो लोग उसको इसी तरह से खेल लें और समझ के खेलें। तो अब यहाँ पे मैंने क्योंकि कहा यह है कि एक इनिशियल डिपॉजिट, जब मैंने 50,000 का कहा इनिशियल डिपॉजिट, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मिडिल क्लास के लोग जो हैं कम से कम इतना लिक्विड कैश रखते होंगे कि वो इसको अफोर्ड करके यूज़ करें। अब ये बात मेरी ज़रा मैं इसको बहुत ही सर्टेनिटी से नहीं कह सकता कि ये आसान काम है या मुश्किल काम है, या ये लोग कहें लो 50,000 से मैं तो हम तो 5 लाख दे सकते हैं। तो जो भी आप इनिशियल डिपॉजिट आसानी से कर सकते हैं वो नंबर आप डाल सकते हैं यहाँ पे इस ब्लॉक में। मैं मुख्तलिफ नंबर डाल के आपको दिखा दूंगा कि मिनिमम जो है मेरे ख्याल में अगर ये कैलकुलेटर किसी पे सही काम कर सकता है तो वो उन लोगों पे है जहाँ पर कि वो 50,000 की रकम, पाकिस्तानी करेंसी की बात हो रही है, डॉलर लिखा हुआ है, डॉलर को भूल जाइए, साइन जो डॉलर का है, समझ लीजिए कि 50,000 पाकिस्तानी रुपए की बात हो रही है। वो अगर इनिशियली आप इस सिस्टम में डिपॉजिट कर सकते हैं, वो सिस्टम हर बैंक में तकरीबन है। मैंने इंफॉर्मेशन पिछली वीडियोस में दी थी कि मैं यूज़ करता हूँ इसको बैंक अल हबीब में, और वहाँ पे मंथली सेवर के नाम से अकाउंट है। याद रखिए, मंथली सेवर, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट का अकाउंट है, जो कि मुझे पता है और मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो 50,000 का आपने इनिशियल डिपॉजिट डाला बैंक के अंदर। ये कोई लिमिट बैंक की नहीं है, ये तो मैं अपनी तरफ से आपको दे रहा हूँ कि अगर आपने ये नंबर डाला तो आगे के नंबर जो मैं दिखाने वाला हूँ वो सही साबित होंगे। ये बैंक तो 1,000 पे भी अकाउंट खोल देता है, लेकिन मैंने यहाँ पे 50,000 का तकरीबन नंबर डाला, लेकिन पाकिस्तानी रुपए के 50,000। उसके बाद एक से अगली शर्त जो है वो ये है कि अब आप एक डिसिप्लिन अपने अंदर लेके आइए, और वो डिसिप्लिन वो है जहाँ पर कि आप हर महीने अपने तनख्वाह में से पहला काम ये करेंगे कि 10,000 पाकिस्तानी रुपए, तनख्वाह आपकी चाहे 1 लाख हो, 1.5 लाख हो, 2 लाख हो, 3 लाख हो, मेरे ख्याल में ये सब लोग मिडिल क्लास में ही आते हैं पाकिस्तान में। तो अगर जो भी तनख्वाह में से मिनिमम 10,000 आपने डायरेक्टली हर महीने आंखें बंद करके इस अकाउंट में डाल देने। तो वो मैं आपको सिर्फ अभी नंबर दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो, अगर आपने ये डिसिप्लिन अपने अंदर ले आए और आपने किया तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब असम्पशन ये है कि यहाँ पे जो बंदा कर रहा है वो तकरीबन समझ लें कि 30 से 40 के दरमियान की उम्र का है, तकरीबन 30 से 40, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन बेनिफिट उसी लिहाज से आपको नज़र आएगा। तो मैंने तकरीबन 20 साल की कैलकुलेशन डाली है कि आपने 20 साल तक, उम्मीद है कि 20 साल में तनख्वाह आपकी इतनी बढ़ जाएगी कि आप 10 के बजाय 15, 15 के बजाय 20, 20 के बजाय 30 डाला करेंगे। लेकिन मैं एक एग्जाम्पल के लिए एक फ्लैट नंबर लेके चल रहा हूँ कि आप सामने देखिए स्क्रीन के ऊपर कि मैंने सिर्फ उसको पूरे 20 साल तक हर महीने सिर्फ 10,000 आपसे डलवाने को कह रहा हूँ। ठीक है, आजकल इंटरेस्ट रेट जो है उस अकाउंट का तकरीबन 22 वगैरह करीब चल रहा है, मैंने 20% डाल दिया है। तो उससे एक सिर्फ रफ एस्टिमेट के लिए हो सकता है कि 22 पे चला जाए, 24 पे चला जाए, हो सकता है 18 पे चला जाए, 16 पे चला जाए, उसी लिहाज से चीज़ें चेंज हो जाएंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं होंगी। अब ज़रा सा नीचे आके नज़र डालते हैं कि अगर 20 साल के लिए डाला आपने ये अमाउंट, और मैं दावा कुछ ऐसा करने वाला हूँ कि आप करोड़पति हो जाएंगे। ये दावा जो है करोड़पति का, वो मैं इस छोटे से नंबर से शुरू करवा के, 50,000 से शुरू करवा के और सिर्फ 10,000 महीने का ऐड करवा के
आपको बता रहा हूँ कि 20 साल में आप करोड़पति हो जाएंगे। अब आप देखिए कि ग्राफ जो है सबसे अच्छा जो एकदम से तेजी ऊपर जाता है वो 10 साल का ये मार्कर है जहाँ पे मेरा माउस घूम रहा है। 10 साल से लेके एकदम से ये कितनी तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है, तेजी के साथ ग्राफ सारा का सारा। और अगर आप इसको देखें कि 20 साल के बाद, तो 20 साल के बाद मैंने हिसाब से कहा था कि आप करोड़पति हो सकते हैं, और हो गए, क्योंकि 30 सामने आपको नंबर जो नजर आ रहा है कि अगर आपने मैकेनिज्म रखा, सिर्फ 10,000 महीने के डिपॉजिट करते रहे, 50,000 से शुरू किया, तो आपके पास तकरीबन टैक्स वगैरह देने के बाद 3 करोड़ की बचत इस अकाउंट में हो जाएगी। अब आप देखिए कि यहाँ पे सिर्फ 20 साल के लिए मैंने आपको कहा है, यहाँ पे अगर आप सिर्फ 10 साल और ऐड कर दें, आपके पास अगर टाइम है और आप फॉर एग्जाम्पल 30 साल के हैं और आपने कहा मैं 60 साल की उम्र तक मैं ये कर सकता हूँ, देखिए 60 साल की उम्र में आपको जाके क्या बेनिफिट मिलता है। मैंने इसको थोड़ा सा लंबा कर दिया है, 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट 10,000 की कर दी इनिशियल 50,000 के बाद। तो अब आप देखें कि ये हैरत होगी शायद आपको, अगर नहीं होती तो मुझे तो होती है, कि अब आपको तकरीबन 24 करोड़, वहाँ पे सिर्फ 3 करोड़ थे, सिर्फ 10 साल और ऐड करने की वजह से आपके पास अब 24 करोड़ की सेविंग हो जाएगी इस अकाउंट में। अगर आप 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट का सोच रहे हैं तो उस वक्त आपके पास 24 करोड़ होंगे, जिसको कि आप मजीद फर्दर इन्वेस्ट करके बहुत ही लग्जरियस लाइफ गुजार सकते हैं इन्फ्लेशन वगैरह के बावजूद। देखिए अब आप इसे भी देखें कि अगर आपको चार्ट नज़र आ रहा है कि तकरीबन इस सूरत हाल में 10 साल तक बहुत नाम होने के बराबर चेंजेस आ रही हैं, 15 में भी इतनी बहुत ज़बरदस्त नहीं, लेकिन 15 के बाद आप देखें कितनी तेज़ी के साथ ये नंबर सारे के सारे ऐड होते चले आ रहे हैं। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट का खेल, और इस वजह से यहाँ पे पैसे आपके कुछ से कुछ हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ खेलने की वजह से। अब अगर ये तो आपको चल गया कि तकरीबन कितने हो गए, 24 करोड़ के करीब आपके पास हो गए। 30 साल में अगर आपने सर झुका के हर महीने सिर्फ 10,000 डालते रहे, हालांकि उम्मीद है कि 10 से आप 20 भी कर सकते हैं, 30 भी कर सकते हैं, मैंने सिर्फ 10 कहा है। चलिए जी इसको एग्जाम्पल को एक एवरेज के तौर पे, क्योंकि 30 साल की बात हो रही है, और एवरेज के तौर पे कहते हैं कि क्योंकि आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, आप वक्त के साथ साथ तनख्वाह बढ़ती चली आएगी। तो अब ये करते हैं यहाँ पे कि 10 के बजाय हम कहते हैं कि आप तकरीबन एवरेज के तौर पे 20,000 हर महीने दे सकते हैं। 10 से आपने शुरू किया, फिर 11 पे गए, फिर 12 पे गए, जैसे जैसे आपकी तनख्वाह इस 30 साल में बढ़ती चलेगी, आमदनी बढ़ती चलेगी, आप ये रेगुलर डिपॉजिट को भी इंक्रीज करते चले गए, और उम्मीद है कि 30 साल में 10 साल से शुरू करके आप 30,000 तक पहुँच जाएंगे कम अज़ कम। लेकिन मैं एवरेज 20 का निकाल रहा हूँ, 20,000 कि आपने 20,000 का एवरेज आपने तकरीबन इस 30 साल में डिपॉजिट किया हर महीने, ठीक है। अब इससे देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा ख़ास कोई फ़र्क पड़ता नहीं पड़ता है। तो दोबारा गए तो पता ही चला कि वो 24 जो करोड़ थे वो चेंज होके अब इस सूरत में 47 करोड़ बन गए हैं। तो ये 47 करोड़ जो है तकरीबन, अगर आप और भी कम कर लें, चलिए और टैक्स वगैरह कट गया वो कट गया, तो 40 करोड़ तो आपके कहीं गए नहीं हैं। तो अगर आपने एक, और सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से हो रहा है, वैसे नहीं होगा ये अगर आप रेगुलर सेविंग में डाल देंगे कभी नंबर अचीव नहीं हो सकता। ये सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट के अकाउंट की वजह से हो रहा है। और अगर आपने सर झुका के मेहनत की और खामोशी से, बगैर किसी उसके दिल जमे के साथ, यकसुई के साथ हर महीने 10,000 डालने शुरू किए, फिर जैसे तनख्वाह बढ़ी फिर 11 पे चले गए, फिर तनख्वाह बढ़ी 12, 13, 14, 15, तनख्वाह बढ़ती जा रही है, आप अपना रेगुलर डिपॉजिट चेंज करते जा रहे हैं एडजस्ट करने के लिए, यहाँ तक कि कभी को आप हो सकता है कि 30 साल में ऐसा वक्त पे पहुंच जाएं जहाँ पर कि आप 30,000 भी दे सकें। तो ये है जनाब कंपाउंड इंटरेस्ट का खेल करिश्मा, और मैंने आपको स्क्रीन पे एक्चुअल कैलकुलेशन एक्चुअल नंबर के साथ बता दिया। तो मैंने कहा कम से कम आज आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का जो 8वां वंडर है उसका थोड़ा सा झलक दिखा दूं। अगर ये बात समझ में आ रही है तो आप मुझसे सवाल कीजिए, मैं आपको मज़ीद जवाब दूंगा। ये दुनिया में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वेस्टर्न वर्ल्ड में ये कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट बहुत वाइडली यूज़ होता है, और अगर आप रिस्क से कम होकर खेलना चाहते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे रिस्क कम है, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का ही खेल है जो कि यहाँ पाकिस्तान में भी मौजूद है। हर बैंक में है, लेकिन मैंने कहा कि बैंक अल हबीब में मंथली सेवर अकाउंट है जिसमें ये चीज़ इसी तरह से करेगी। अगर आपने ये काम किया तो इसी तरह से बिल्कुल आपको रिजल्ट भी मिलेंगे। चलिए जी, अगर आपको मेरी बातें कुछ सही लग रही, ढंग की लग रही हो, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सॉरी आज आपको अपनी शक्ल नहीं दिखा सका है, और खैर हाल में शक्ल दिखाना इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं थी, लेकिन ये कि अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि कुछ लोग पसंद भी कर रहे होंगे और ज़ाहिर है कुछ लोग उसको नापसंद भी करते होंगे। ये तो दुनिया इसी तरह से चलती है, कुछ लोग पसंद करने वाले, कुछ लोग नापसंद करने वाले, लेकिन
ये मेरी बात है, आपको दिल को लगे बहुत अच्छी बात है, नहीं लगे कोई बात नहीं। चलें, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है। जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।